राजस्थान में 13 साल की बच्ची के साथ जो रेप हुआ है वो दिल दहला देने वाला। दिस इज अंकिता अग्रवाल, वेलकम टू माय चैनल। मुझे नहीं पता कि पूरा देश इस बारे में क्यों कुछ बोलना नहीं चाहता। हमेशा से ऐसी जो भी घटनाएं होती हैं लोग इस पे चुप रह जाते हैं और बहुत डरते हैं कुछ बोलने से। मैं इस वीडियो में आपको कुछ रीजंस बताऊंगी जिस वजह से ये मैन रेप करने पे आ जाते हैं। हम हमेशा से ये सोचते हैं कि अगर कहीं पे किसी ने किसी का रेप किया है तो वो क्यों किया होगा, क्या कारण रहता है। हम ऐसे जनरली तो हमको ऐसा लगता है कि यार ये कोई सेक्सुअल डिजायर होगा जिसकी वजह से किसी आदमी ने किसी बच्ची का या किसी महिला का रेप कर दिया है, बट ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट अबाउट द सेक्सुअल डिजायर। ये इससे बहुत कुछ अलग, बहुत डीप है, डीप साइकोलॉजिकल रीजन है इसके पीछे, जो मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। देखिए, बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च होते रहते हैं हमेशा किसी भी क्राइम के पीछे का कारण जानने के लिए। तो वैसे ही रेप के लिए भी कारण ढूंढा गया, तो उसमें ये पता चला कि देयर इज अ साइकोलॉजिकल रीजन। तो इसमें जो परपिट्रेटर होता है यानी कि अपराधी होता है, वो किसी न किसी तरीके से एक कंट्रोल डालना चाहता है जो भी विक्टिम है उसके ऊपर, या तो वो डोमिनेट करना चाहता है उसको, या तो फिर अपनी कोई कमी जैसे कि इनएडिक्वेसी जो वो फील करता है इनसाइड की, जैसे वो इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से वो पीड़ित हो सकता है कि उसको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत छोटा है या वो कैपेबल नहीं है कुछ काम करने के लिए, या फिर अपने आप को दूसरों से ऊपर नहीं मान पा रहा है। तो फिर वो उसको कंपनसेट करना चाहता है और उसको कंपनसेट करने के लिए वो या तो डोमिनेट करेगा, तो फिर वो एक इजी टारगेट चुनते हैं उस चीज के लिए, क्योंकि वो नॉर्मली तो किसी और के साथ तो ये कर नहीं सकते ना। ठीक है। तो वो जनरली वुमेन्स, क्योंकि वो हमेशा से इमोशनली वीक होती हैं वुमेन्स, तो वो क्या करते हैं कि वुमेन्स को ही टारगेट करते हैं ताकि वो उनको डोमिनेट कर सके। तो इसमें से ना कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो कि ना अपना एग्रेशन को एक्सटर्नलाइज करते हैं, जैसे खुद के अंदर उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है किसी चीज को लेके, और फिर उसको वो क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, है ना। तो बाहर किसके ऊपर निकालते हैं फिर वो इजी टारगेट, वुमेन्स, है ना। तो इस वजह से भी वो सेक्सुअल असॉल्ट जैसा क्राइम कर देते हैं। या तो फिर वो ना क्या करेंगे कि किसी स्पेसिफिक पर्सन से उनको कुछ एक गुस्सा रहेगा उनके लिए, जैसे कि अपनी गर्लफ्रेंड हो गई, है ना, या कोई लड़की हो गई, किसी ने उनको रिजेक्ट कर दिया, कहीं उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो वो क्या करेंगे फिर उसका बदला लेने के लिए किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन के पास जाके, मतलब उसको एक प्लानिंग के तहत उस तरीके से फंसा के फिर उसको फिर सेक्सुअल असॉल्ट करेंगे, सो दैट वो अपना अंदर का जो अग्रेशन है उसको सप्रेस कर सके। या तो फिर कोई ऐसा आदमी है जिसको ना वुमेन्स ही पूरी पसंद नहीं है, कुछ ऐसा उसके साथ एक घटना हुआ है जिसकी वजह से उसको किसी वुमेन के ऊपर से विश्वास उठ गया है, और फिर अब वो पूरे के पूरे जो जितने जेंडर पूरी वुमेन है इन जनरल, उनको पूरा का पूरा वो ऐसा टारगेट लेके चल रहा है कि नहीं, अब इसको इनमें से ना किसी से भी मेरे को बदला लेना है। ओके। तो वो किसी से भी ले सकता है, या तो फिर वो कोई छोटी सी बच्ची हो, बस वो जेंडर ही देखेंगे, है ना, छोटी बच्ची हो, बड़ी हो, या फिर कोई लेडीज हो, कभी भी मौका मिले तो फिर वो ये क्राइम करने से वो बचेंगे नहीं। इनमें से ना कुछ जो रिपीट ऑफेंडर होते हैं, जैसे कि जो जानबूझ के बार बार, मतलब कि आपको सजा मिल चुका है, आपने कुछ दिन में बाहर आ गए हैं आप जेल से, उसके बाद भी आप फिर से दोबारा किसी ना किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो इनके अंदर क्या होता है कि इनकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, ये पूरी तरीके से डिफरेंट होती है एक नॉर्मल ह्यूमन से, क्योंकि ये एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित हो सकते हैं, या तो फिर ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित हो सकते हैं। तो ऐसे जो पर्सन हैं ये रिपीटेडली बार बार इस तरीके का क्राइम करते रहते हैं। इसीलिए जनरली क्या होता है कि हमारा जो एक्ट है, हमारे जो लॉ है, वो इस तरीके से बने हुए हैं कि इनको जो पनिशमेंट है वो बहुत बड़ा पनिशमेंट होता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस दे गेट द पनिशमेंट ऑफ डेथ। तो अब जानते हैं इसके पीछे का रीजन क्या होता है, किस कारण से ये ऐसे हो जाते हैं, या इनके अंदर क्या ऐसी मजबूरियां होती है कि ये इस तरीके का क्राइम कमिट करते हैं। तो उसमें पहला जो बहुत बड़ा कारण होता है वो होता है सब्सटेंस अब्यूज। ठीक है, सब्सटेंस अब्यूज में आता है कि आपने इंटॉक्सिकेटेड हो, है ना, आप ड्रग्स लिए हुए हो, या तो फिर अल्कोहल लिए हुए हो, है ना, आप नशे की हालत में हो, आपके सेंसेस आपके कंट्रोल में नहीं है ना, और आप जाके फिर उसमें आपने कुछ भी क्राइम कमिट कर दिया।
तो ये है पहला कारण। और फिर दूसरा कारण अगर देखा जाए तो फिर उसमें आता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा। जैसे कि हम सभी कुछ ना कुछ देख कर बड़े हुए हैं, है ना? लेकिन जो ये इस टाइप के जो कैटेगरी के जो क्राइम है, इसको कमिट करने वाले जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ बचपन में कुछ ऐसा घटना हुआ रहता है, जैसे कि फादर ना होना किसी का, है ना? वो ऐसे रेज़ हुए हैं कि उनके मम्मी-पापा उनके साथ नहीं है। ऐसे रेज़ हुए हैं जिसमें कि वो उनके सराउंडिंग्स में क्राइम बहुत हो रहा है ना? वो देख रहे हैं कि यार किसी ने किसी के साथ कुछ कर लिया, लेकिन ये तो नॉर्मल है ना? इसमें सज़ा भी नहीं होती। तो इस तरीके का होता है। या तो फिर उनको बहुत ज़्यादा बुली हो जाना किसी चीज़ के लिए, तो वो उनके दिमाग में घर कर जाता है और फिर उसकी वजह से वो फ्यूचर में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो ट्रॉमा आगे चल के वो एक बड़े क्राइम का रूप ले लेता है ना? देखिए जो दिल्ली में रेप केस हुआ था, जिसमें बस में लड़की के साथ रेप हुआ था और फिर उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दिया गया था। ये जो अक्यूज्ड थे, है ना? ये इनका इंटरव्यू लिया गया, उसमें ये बताया इन्होंने कि भैया हमारी क्या गलती थी, लड़की की ही गलती थी। है ना? लड़की की गलती थी। तो इस तरीके से ये जो परपेट्रेटर होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि ना विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं कि अ, नहीं, ये जो किया है हमने ये हमारे वज़ह से नहीं हुआ है, ये तो इसी की वज़ह से हुआ है। ये और ज़्यादातर सोसाइटी में तो यही कहा जाता है कि यार लड़की ने छोटे कपड़े पहन लिए थे या लड़की ने कुछ ऐसा शब्द का यूज़ कर लिया या तो फिर वो कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा बोल रही थी तो हमको गुस्सा आ गया। तो ये इस तरीके से अपने जो क्राइम है उसको जस्टिफाई करते हैं। आगे मैं और भी इस तरीके के क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड वीडियोज़ बनाने वाली हूँ और साथ ही वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ बनाने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना हो सके शेयर करिए सबके साथ ताकि वो भी अपने हक के बारे में और इस तरीके के क्राइम से बचने के बारे में जान सकें। थैंक यू। इसका पार्ट 2 भी मैं डालने वाली हूँ जिसमें सोशल रीजंस के बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों क्या ऐसा प्रेशर होता है इनके